इसके पहले भी आंदोलन किए, अपन ने निवेदन वगैरह सभी दिए, लेकिन सरकार ने 10% वैट नहीं हटाया। हमारी सरकार से मांग ये है कि सारा बोझ हम परमिट धारकों को भी क्यों भरना पड़ता है। आज आपने देखा कि 10% वैट परमिट धारक पे है, लेकिन 1 रुपए भी वैट वाइन शॉप वाले पे नहीं है। वाइन शॉप पे 1 भी वैट नहीं है। हमने लड़ना तो किससे लड़ना, वाइन शॉप से भी लड़ना और इलीगल ढाबे वालों से भी लड़ने का। हम बीच में फंसे हुए हैं। हमारा कहना है, जब सरकार को हम जब पूछते हैं कि वैट क्यों नहीं, तो उनका कहना है कि ऑफ कंजम्पशन है, बंद बोतल दारू बेचते हैं इसलिए उसको वैट नहीं है। आज मेरा ये स्टेज के माध्यम से सरकार को पूछना है कि दवाई की दुकान इसेंशियल सर्विस है, वो ऑफ कंजम्पशन है, उसको 18% जीएसटी और वैट तुमने लगाया। हाँ, बच्चों की किताबों पे 18% जीएसटी लगाया तुमने, वैट लगाया। खाने के सामान पे, मैयत के सामान पे वैट लगाया। वाइन शॉप वाले पे क्यों नहीं वैट लगाया आपने, मेरा ये पूछना है। 10% वैट अगर हम परमिट धारकों के पास से नहीं हटता है तो सरकार को हमारा ये कहना है कि वाइन शॉप पे भी 10% आप वैट लगाओ। सब लोग को मंजूर है कि नहीं है। वाइन शॉप ने धंधा करने का रोज का 7 लाख रुपए रोज का, और 7 रुपए नहीं भरने का, और हमने 10,000 का धंधा करने का और 10% वैट भरने का। एक कहाँ की इंसानियत है। आज हम लोग नागपुर शहर में 1000 अगर बार है, 12 लोग को हम रोजगार देते हैं। आज 12,000 लोगों का हमारे उद्योग से रोजगार मिलता है। ये सरकार भी 12,000 लोग को काम नहीं दे सकती है, लेकिन हमारे ये भाइयों ने 12,000 लोगों को काम दिया हुआ है, उसका सत्कार करना चाहिए। और ढाबे पे जो इलीगल दारू बिकती है वो सीधा वाइन शॉप से जाके ढाबे पे बिकती है, यानी परमिट धारक वाले को जो रेट में नहीं मिलता है वो ढाबे वाले को मिलता है बिना टैक्स भरे। है, सही बात है कि नहीं है। तो ढाबे वाले पे अगर दारू बिकती है इलीगल तो 50,000 रुपए का दंड होना चाहिए। ऐसा कायदा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और यहाँ जो वैट ज्यादा जो बढ़ा हुआ है, आज 1 साल से हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा कहना ऐसा है कि वैट लागू होना चाहिए तो वाइन शॉप पे भी होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए तो ढाबे पे भी होना चाहिए। इनलीगल जहाँ दारू बिकती है वहां पर 50,000 रुपए दंड और उनका परवाना रद्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और जब सरकार और कोई आपसे पूछता है, कोई आपसे अगर पूछता है कि नहीं वाइन शॉप को नहीं क्योंकि वो ऑफ कंजम्पशन है, तो उनको ये बताना कि दवाई की दुकान वाला भी ऑफ कंजम्पशन है। तो उनको दवाई खोल के पानी पिला के नहीं देता है वो, फिर भी उसको 18% जीएसटी है। सरकार आज तक की इतनी मेहरबान वाइन शॉप पे क्यों है, ये पूछना है तुम लोगों को। आज मेहरबानी सिर्फ वाइन शॉप के ऊपर में क्यों है, उस पे भी टैक्स लगना चाहिए। राजू भैया अगर जिंदाबाद जिंदाबाद, वापस लो वापस लो वापस लो वापस लो वापस लो। परमिट रूम एकता जिंदाबाद, परमिट रूम एकता जिंदाबाद, परमिट रूम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, परमिट रूम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, परमिट रूम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, परमिट रूम एकता जिंदाबाद, वापस लो वापस लो, वृद्धि वापस लो, वापस लो वापस लो, वृद्धि वापस लो, परमिट रूम एकता जिंदाबाद, नागपुर एकता जिंदाबाद, विदर्भ एकता जिंदाबाद, महाराष्ट्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, परमिट रूम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। परमिट रूम एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी होंगी। परमिट रूम एकता, परमिट रूम एकता, वापस लो वापस लो। सभी लोगों से नम्र निवेदन है, पंडाल में आके बैठ जाए। आज बड़ी खुशी हो रही है कि हम एकजुट हुए हैं, ग्रामीण शहर के सारे लोग एक छत के नीचे हैं। जब एकजुटता आती है तो सरकार को कहीं ना कहीं तो भी झुकना पड़ता है। धन्यवाद, मला बोलायची संधी दिली त्याबद्दल काटोल परमिट रूम च्या माध्यमातून सर्वांचे या ठिकाणी स्वागत करतो। मला या ठिकाणी बोलायची संधी दिली म्हणून सर्वांचे धन्यवाद करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपको पता है शहर वाले
तो तकलीफ में है। ग्रामीण वाले भी तकलीफ में हैं, क्योंकि घर घर में दारू बिक रही है, घर घर में दारू बन रही है। ढाबे, सावजी भोजनालय, चाइनीज ठेले, यहाँ पे दारू बिक रही है। आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है नागपुर ज़िला बार परमिट रूम एसोसिएशन के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं संविधान चौक पर, और एक मांग हो रही है पूरे राज्य भर से। आज जो है असंतोष देखा जा रहा है सरकार के विरोध में टैक्स बढ़ाने को लेकर। जो वैट होता है वो बढ़ाया गया है, और उसी के उपलक्ष्य पर यहाँ पे जो है सभी बार एसोसिएशन वाले लोग जो है यहाँ इकट्ठा होकर अपनी मांग जो है सरकार तक पहुंचाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ राजेश जायसवाल जी है, उनसे हम जानेंगे। सर, आज हम देख रहे हैं कि सभी पूरे राज्य भर में ये आंदोलन किया जा रहा है, क्या मांग है? आज पूरा महाराष्ट्र बंद है। आज महाराष्ट्र के 21,000 परमिट रूम बंद है। इसकी वजह एक ही है कि सरकार ने हमारे ऊपर में सरकार ने 10% वैट टैक्स लगाया। वैट टैक्स लगाने के बावजूद भी 10 साल से सरकार नहीं रुकी। आज उन्होंने हमारे ऊपर में लाइसेंस फीस बढ़ा दी। उसके बाद में उन्होंने सरकार का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सरकार ने ड्यूटी बढ़ा दी। इस मांग को लेके आज महाराष्ट्र के सारे परमिट रूम धारक रास्ते पे उतरे हैं। परमिट रूम में काम करने वाले जो हमारे कर्मचारी है वो भी सब साथ में, हमारे हित चिंतक साथ में, गृह उद्योग वाले साथ में। और ये नज़ारा सिर्फ नागपुर में नहीं है, नागपुर में न बल्कि सारे डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के पूरे एक डिस्ट्रिक्ट में सरकार को हमारे मांग पे गौर करना होगा। वैट टैक्स वापस लेना होगा। वैट टैक्स वापस लेने की मांग को लेकर आज हम देख रहे हैं कि इतने लोग जो है यहाँ इकट्ठा हुए, चाहे ग्रामीण हो चाहे सिटी हो, शहर के भी हैं और ग्रामीण के भी। क्या बताओ? सरकार ने जो टैक्सेस हमारे पे लगाए हुए हैं पिछले 10-15 साल से, जो लगातार हर चीज़ पे वृद्धि किए जा रहे हैं, फीस बढ़ते बढ़ते डबल से ऊपर हो गई है। वैट टैक्स पहले 0% था, फिर 5% किया, फिर अभी उसको 10% किया। वैसे ही एक्साइज की ड्यूटीज़ भी बढ़ा रहे, जो 300% थी, कुछ ब्रांड्स में भी 450% कर दी। इसी हिसाब से अगर ये वृद्धि होती रही तो हमने जो कई पैसा लगा के सभी बार वालों ने जो बार खोले हुए हैं, किसी ने लोन लिया हुआ है, किसी ने अपना असेट उसमें लगाया हुआ है, अगर हमें उसमें से प्रॉपर मार्जिन और सब मिलती है तो ये आंदोलन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर आज के समय में ऐसा हुआ है कि लोग सही में तकलीफ़ में आए हुए हैं, और ये भीड़ बता रही है कि वाइन शॉप और बारों के बिज़नेस में बहुत ज़्यादा तफावत होती जा रही है। सरकार के टैक्स कलेक्शन से या सरकार को बेनिफिट हो, उसके विपरीत हमारा कोई वो नहीं है। हमारा है कि हमारा परमिट रूम और बाकी वाइन शॉप और ये जो डिफरेंसेस होते जा रहे हैं, इसके वजह से जो हमारा बिज़नेस सफ़र हो रहा है, ये नहीं हो, उसका कोई अच्छा सा सोल्यूशन निकाले। और उसका सोल्यूशन ये है कि हमें जो एक्स्ट्रा वैट जो 10% लगा हुआ है वाइन शॉप से और हमारे में, वो अगर हट जाता है तो ये डिफरेंसेस कम होने से हम पहले जैसे खुशी खुशी और बहुत अच्छे से ये बिज़नेस डेवलप हो रहा था महाराष्ट्र में, आगे भी ऐसी ही डेवलप हो। और हम चाहते हैं कि सरकार को टैक्स मिले, मगर ऐसा नहीं हो कि हमारी दुकानें बंद होने पे आ जाए। और उस वे से हम ये हमारा अपोज सरकार के पास पेश करने जा रहे हैं। आज यहाँ से हम मोर्चे के स्वरूप में कलेक्टर ऑफिस जाएंगे, कलेक्टर साहब को हमारा निवेदन देंगे, और हम चाहेंगे क्या वो असेंबली चल रही है तो वहाँ तक ये पहुँचे, और जल्द से जल्द सरकार हमारे पे ध्यान करके इसका अच्छा सा कोई सोल्यूशन निकाले। चाहे तो हमारे प्रतिनिधि सरकार के साथ बैठ सकते हैं। सरकार ने अगर हमारे सभी जगह संगठन है, बॉम्बे है, आहार संगठन है, नागपुर से है, तो हम लोग उनसे डिस्कस करके इसका जो अच्छा। आज मोर्चा होने से पहले या आंदोलन करने से पहले सरकार से बात हुई है? पत्र व्यवहार के ज़रिए हो या फ़ोन के ज़रिए हो, कुछ बात हुई है? सरकार से कोई बात तो नहीं हुई, लेकिन हमारे जो कमिश्नर है, राज्य उत्पादन शुल्क के जो कमिश्नर है, उन्होंने हमको रिक्वेस्ट की थी कि आप बंद मत करो। लेकिन हमने उनको बोला कि सर जी, हम आपके पीछे 2 साल से पीछे पड़े हैं। कमेटी की रिपोर्ट आने के बावजूद भी हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। जब न्याय नहीं मिलता है तो लोगों को रास्ते पे उतर आना होता है, इसलिए हमने बंद पुकारा है। पूरा महाराष्ट्र बंद है। अब हमको क्या लगता है, बंद से आपकी मांग पूरी होगी? देखो भाई, सरकार है, सरकार के मन में क्या है वो अभी तो नहीं समझते, लेकिन जो मांग है रास्ते पे उतरेगी नहीं। और सरकार को 101% हमको कम करके देना होगा, क्योंकि सरकार ने वादा किया था हम यदि ड्यूटी बढ़ाते हैं तो तुम्हारा वैट टैक्स ख़त्म कर देंगे। ये कमेटी की रिपोर्ट आई है, मैं नहीं बोल रहा हूँ।
इसलिए सरकार को वैट हटाना होगा और परमिट रूम बिजनेस को बचाना होगा। अगर नहीं मतलब मांग पूरी होती है तो क्या आगे का कदम रहेगा? यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो महाराष्ट्र लेवल के ऊपर में हम कमेटी के माध्यम से विचार विमर्श करेंगे और नागपुर एसोसिएशन का ये तो सजेशन रहेगा कि हम बेमुदत हड़ताल पे जाएंगे। फिर मांग पूरी ना होने पर बेमुदत हड़ताल की यहाँ पर जो है चेतावनी सरकार को दी गई है। अब देखना होगा कि सरकार ये मांग पूरी करती है या नहीं। कैमरा पर्सन के साथ नागपुर। कोई व्यापार बड़ा नहीं, कोई व्यापार छोटा नहीं। जब तक व्यापार इलीगल, इमोरल और अनएथिकल, जब तक वो उस किस्म का व्यापार नहीं है तो व्यापार व्यापार है। इंसान के कंजम्पशन की चीज़ है, वो दारू है, कुछ भी है, उसका कोई मतलब नहीं। हमने सबसे पहले अपने अंदर हमारा स्वाभिमान रहना चाहिए कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ ये नैतिकता से कर रहा हूँ, कानूनी कर रहा हूँ, मेरे पास लाइसेंस है और इस व्यापार करने की परवानगी सरकार ने दी हुई है। तो कोई भी हम ऐसा न समझें कि हम हट के व्यापार कर रहे हैं। हम मेन स्ट्रीम का व्यापार कर रहे हैं और व्यापारिक संगठन के साथ ये विषय आना चाहिए। आप कभी भी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के साथ जुड़िए, हम बिल्कुल साथ खड़े रहेंगे। इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ। साथ ही और एक बात बोलना चाहता हूँ, इतना बड़ा देश है, देश चलाने के लिए आम आदमी से अगर कर वसूल नहीं करेंगे तो देश कैसे चले? तो कर वसूल करना संविधान में भी और विश्व में भी सरकार का अधिकार क्षेत्र में आता है। तो सरकार ने कर वसूल करना चाहिए, हम लोगों ने भी देना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और व्यापारी कभी भी कर देने के मामले में पीछे नहीं हटा। तो कर से हमारा कोई विरोध नहीं है, मगर कर कैसे लगाया जाए, कितना लगाया जाए और किस पे लगाया जाए, इसकी कोई नीति निर्धारित होना चाहिए। हम लोग हमेशा सरकार से कहते हैं कि कर, कभी आपने देखा इतनी बारिश हुई मगर सूरज इतना दूर रह के अपनी गर्मी से समुद्र से भाप के रूप में पानी को ऊपर ले जाता है, किसी को पीड़ा नहीं होती और बाद में वह बरसात के रूप में खेत खलिहानों को हरा भरा करता हुआ, एकदम बढ़िया करते हुए समुद्र में चला जाता है। यानी बगैर कुछ लिए इतनी प्रसिद्धि करते हुए वापस देना, ये कर का तरीका होता है, बगैर किसी को तकलीफ पहुंचाए। उसी प्रकार हम कहते हैं कि जैसे तितली या मधुमक्खी फूलों में से निकालती है रस, फूल खुशी खुशी उसको निकालने देता है और बाद में शहद के रूप में फिर आता है, किसी को तकलीफ नहीं होती। तो कर लगाने की भी अपनी एक नीति होती है और उस नीति के अंतर्गत कर लगना चाहिए। ये जो शासन है, जो लोग नीतिकार है, उनको समझना चाहिए कि कर कैसे लगाया जाए। अब जहाँ तक आपका सवाल आता है, परमिट रूट का सवाल आता है, इसका भी हमारा अपना एक अध्ययन है। दारू के ऊपर, दारू, मैं बहुत मुद्दे की बात कर रहा हूँ। ओ भाई साहब, बाहर जाके बात करो ना यार, अपन की दूर। कर लगाने की नीति के बारे में मैं समझाना चाह रहा हूँ कि दारू के ऊपर हमारे महाराष्ट्र में दारू के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है और वो लगती है एमआरपी के ऊपर। एमआरपी यानी उपभोक्ता जो रकम देगा
उसके ऊपर सरकार कर वसूल कर रही है। यानी उपभोक्ता का जो भी कर बनता है वो सरकार के पास चला गया एक्साइज के माध्यम से। अब वो उपभोक्ता अगर बोतल घर ले जाता है और दारू पीता है तो उसके ऊपर दोबारा कोई टैक्स नहीं लगता। मगर वही उपभोक्ता अगर कोई अपनी बिजनेस मीटिंग करना है, किसी से बातचीत करना है काम की, और कहाँ बैठना, तो वो परमिट रूम में आके बैठता है। परमिट रूम का मतलब क्या कि सरकार ने वो जगह को निर्धारित किया है कि यहाँ बैठ के आप दारू पी सकते हैं। वही है ना परमिट का मतलब। तो अगर हम परमिट रूम में आते हैं तो आप वैट के रूप में उसी दारू के ऊपर पुनः टैक्स लेते हैं। यानी समाज में दारू पीने वालों के इसमें भेदभाव कैसा कि वो चीज़ अगर घर में पी रहा है तो कोई टैक्स नहीं, परमिट रूम में पी रहा है तो कोई टैक्स, तो उसके ऊपर अतिरिक्त है। ऐसा भेदभाव संविधान ने इनको इजाज़त नहीं दी। दूसरा, टैक्स लगाने के अपने नियम होते हैं। एक ही वस्तु पर एक ही सरकार दो अलग अलग नामों से टैक्स नहीं लगा सकती। हमारे राज्य में क्या किया सरकार ने, एमआरपी के ऊपर, यानी जो उपभोक्ता है वो जो पैसे देने वाला है वो रकम के ऊपर, यानी उपभोक्ता से एक्साइज ड्यूटी के नाम से कर की वसूली करनी। फिर वही उपभोक्ता परमिट रूम में आता है तो वैट के नाम से पुनः उससे टैक्स लिया जाए। दो नाम से आप टैक्स एक ही वस्तु के ऊपर एक ही व्यक्ति से नहीं ले। इसके बारे में मैं राजीव जी और पूरी टीम से निवेदन करूंगा, हमको कहीं न कहीं कानूनी सलाह लेनी पड़ेगी। एक जो वैट का अधिवक्ता है उससे बात करें और जो हाई कोर्ट एक्साइज ड्युटी आम्ही भराव, वॅट आम्ही भराव, वर्षाची फीस आम्ही भराव, तुम्ही वाढवत चालले, पोलीस आईले महिना आम्ही द्याव, एक्साइज वाल्याले पैसा आम्ही द्याव। तुमच्या समजता का तुम्ही आम्हाला? हजारो लोकांना पोचून राहिलो आम्ही। दारू आले आम्हाला तुच्छ समजता तुम्ही? सरकार आम्हाला तुच्छ समजते। तुम्ही एखाद्या मंत्रीच्या घरावर जा, दारूवाला आला म्हणून तुम्हाला बाहेर बसवते। अबे सरकार आम्ही चालून राहिलो, तुम्ही हे पोंगे फुकून योजना देता का नाही? योजनेची घोषणा करता, आमच्या भरोश्यावर योजना चालून राहिलो, खरं आहे का? आम्हाला उसाठी शिकवता 100 रुपये वाढून दिले, बापाचा राज आहे तुमच्या? ग्रामीण मध्ये येऊन पहा कशी हालत आहे, नोकरीचे महिने देणं कठीण होऊन राहिलं, हो का नाही? मग दारूवाले जाय का साऱ्या गोष्टीले? बाकीचे कुठे गेले? अधिकाऱ्याचे पगार कमी करा ना। तिथं बसल्या बसल्या माझी योजना, लाडली बहीण योजना, हे योजना ते योजना सांगितले नव्हते का? सरकार आमच्या भरोश्यावर चालून राहिली, हे लक्षात असू द्या सरकारनं। आम्ही जड आहे, सरकारची जड आहे, आणि जड एक वेळा हल्ली झाडी हलवू शकतो, हे लक्षात ठेवून घ्या सरकारनं। आम्ही काही अंडू पांडू नाहीये, दारूवाले म्हणून आम्हाला तुम्ही हे करा। दारूवाले एक भीती राहते मनात म्हणून रस्त्यावर उतरत नाही, पण एक लक्षात असू द्या, तुमच्या जर चिमणीच्याही पोटावर आली, त्याच्या पोराबारावर आली तर बात सोबत भिडून जाते। आम्ही सरकार सोबत भिडू, आम्ही घाबरणार नाही, हे लक्षात असू द्या सरकारनं। आम्ही काही अंडू पांडू नाही, दारूवाले आहेत, आम्ही चोर नाहीये। टॅक्स देऊन 1 रुपया लपत नाही आमचा, त्या इन्कम टॅक्स पासून जीएसटी पासून 190चा पैसा लपत नाही, पूर्ण 1 नंबर मध्ये काम करतो। कायले घाबरू आम्ही? आम्ही काय चोर आहे का? जाऊन रस्त्यावर नाही उतरू आम्ही घाबरणारे लोक नाहीये। आणि येणाऱ्या काळात जर सरकार मानली नाही ना, वॅट कमी केला नाही तर बेमुदत आंदोलन करू, असं राजूभाऊन सांगितलं। बेमुदत आंदोलन करून सांगून दे आम्ही दारूवाले कोण आहे। द्वारा आयोजित आज का यह धरना
इस धरने के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, अभी अभी जिनको आपने सुना हमारे भरतिया जी, और उपस्थित मेरे व्यापारी बंधुओं, जैसा कि राजू जायसवाल जी ने बताया, दोस्तों मैं जो समाज से आता हूं वो समाज दारू का निषेध करता है, और मैंने खुद ने भी अभी तक दारू नहीं पी, लेकिन मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ कि मेरा व्यापारी आज धूप के अंदर यहाँ पर बैठा है, इसलिए आपकी लड़ाई में शामिल होने के लिए आपके बीच में आया हूँ। यह महाराष्ट्र की सरकार जिसने तुगल की फरमान जारी किया, बार में बैठकर दारू पीने वालों को 5% से 10% लाना और घर को लेकर जाने पर कुछ नहीं लगना, इस तुगल की फरमान को लेकर आप लोगों ने यहाँ जो आंदोलन किया, यह आंदोलन की मैं प्रशंसा करता हूं। दोस्तों मुझे मालूम है कोई भी व्यापारी के जब रोजी रोटी पर आता है ना, वो धरने पर नहीं, वो सरकार के साथ में हाथापाई करने पे भी नहीं रोक पाएगा। जब महाराष्ट्र की सरकार ने जो फरमान लाया और ये फरमान के विरोध में आप जो बैठे हैं, इसकी तेज धार और करनी पड़ेगी। व्यापारियों की सुनवाई चाहे किसी की भी सरकार हो, सत्ता में बैठे मगरमच्छ इतने जल्दी से हामी नहीं भरते हैं, मुझे उसका ज्ञान है। नागपुर के मुख्यमंत्री होने के बावजूद, नागपुर के केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद आपको अगर इस तरीके से बैठना पड़े तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है दोस्तों। और काय के लिए? सिर्फ 2-5% आपका कम करने के लिए। लाड़की बहनों को आप करोड़ों रुपए दे रहे हैं, जीएसटी वाले आकर आपके यहाँ धार डाल रहे हैं, पूरे व्यापारियों से पैसे वसूल कर रहे हैं, इनकम टैक्स अलग से मार रहा, व्यापारी के ऊपर 8-8, 10-10 जो डिपार्टमेंट हैं, सवेरे उठते बरोबर उठ के बैंक के चेक लगे हैं, वो दारू वाला आ रहा, वो होलसेलर आ रहा, पूरा दिन उसका सिर्फ पैसा जमा करने में और बांटने में जा रहा है। उसके बावजूद एक सरकार हमारे साथ में अन्याय कर रही है, और यह अन्याय के खिलाफ हमको जब तक एकता के रूप में हम लोगों ने अगर इस सरकार का विरोध नहीं किया, जब तक आप लोगों ने खामोश नहीं बैठना चाहिए। आपकी हर लड़ाई के अंदर पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ में है। धन्यवाद। जय हिंद। शॉर्ट में बताइए, नाम बताइए सबसे पहले, कहाँ से हो? मैं नागपुर से ही हूँ। मेरा नाम प्रिया वैरागड़े है। एक मैं परमिट चलाती हूँ। आज हमारे ऊपर इतना अत्याचार कर रही है गवर्नमेंट, जिसकी कोई हद नहीं। 10% वैट बढ़ा दिया, ऊपर से ये जो है हम आंदोलन जो कर रहे हैं, आपको समझ में आई हो रहा होगा कि एसोसिएशंस हम चाहते हैं कि हमारा वैट ख़त्म कर दिया जाए। मेरा ये कहना है कि जो शासन ने अभी जो वैट लगाया हुआ है, पहले ये लगाया था जब सूखा पड़ा था मराठवाड़ा में, उसके अगेंस्ट, फिर उसको सरचार्ज के तरफ से लगाया था, फिर उसको वैट में कन्वर्ट कर दिया गया। 5% वैट को 10% वैट कर दिया गया। अब मेरा ये कहना है कि आप 10% नहीं 3% करिए, फर्स्ट पॉइंट पे ले जाइए, आपका महसूल बढ़ेगा। दूसरा ये है कि अगर हमको वैट लग रहा है और अब कस्टमर को पीने के लिए अधिकृत जगह कहाँ पर है? कस्टमर को अगर लिकर कंज्यूम करना है तो अधिकृत जगह ना गार्डन है, ना पब्लिक प्लेस है, ना कोई जगह नहीं है। अधिकृत जगह जो है वो बार्स है।
और अब बाहर पे एक्स्ट्रा टैक्स लगा रहे हो। ऑलरेडी बाहर के चार्जेस और सर्विस चार्जेस ही पकड़ के वो काफ़ी कस्टमर को हेवी हो जाता है पे करना, और उसके बाद में ये जो एक्स्ट्रा का आपने पहले तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया है और अभी वैट बढ़ा दिया है, ये फर्स्ट पॉइंट पे ले आया जाए या फिर इसको हटा दिया जाए। देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है आज असंतोष जो है दिखाई दे रहा है। बार एसोसिएशन जो है जिला नागपुर जिला बार परमिट बार एसोसिएशन के लोग यहाँ इकट्ठा हुए, जिसमें ग्रामीण से भी यहाँ पर लोग आए हैं और अपना विरोध जता रहे हैं सरकार ने जिस तरह से वैट जो है बढ़ा दिया है उसको लेकर। क्या आप बताओगे, आज क्या कहना चाहोगे सरकार? आज हमारा सरकार को ये संदेश पहुंचाना हम चाहते हैं कि जिस तरह परमिट रूम के ऊपर में आपने 10% वैट लगाया, मैन्युफैक्चरिंग पे 400% लगाया, खाने के ऊपर में 5% वैट लगाया, तो ये पूरा भार हम परमिट धारक पे ही हमेशा क्यों रहता है? आप कंपेयर किए करें तो लीकर शॉप जो होता है, वाइन शॉप है, उसके ऊपर में जब से 1983 से जब से सरकार ने वाइन शॉप का लाइसेंस निकाला है तब से आज तक के उसके ऊपर में 1 रुपये भी आपने जीएसटी के माध्यम से बोलो, वैट के माध्यम से बोलो, 1 रुपये भी आपने क्यों नहीं लगाया? तो हमारा कहना है कि 10% हमारे पे वैट आपने लगाया, तो वाइन शॉप के ऊपर में आपने क्यों नहीं लगाया? उस पर भी लगना ही चाहिए। उसके 3 फायदे है जो सरकार को हमेशा रहेंगे वो फायदे। एंड हो गया ना? पे इतने आसानी से कोई आता नहीं है, लेकिन भाई के नाते, आज व्यापारी के नाते हमारे अतुल भैया यहाँ पर आए हैं। आज करीबन 30 लोगों को हमने बुलाया है, उसमें से करीबन 10 लोग तो आ गए, 20 की राह हम लोग देख रहे। एक बड़ा संगठन का अध्यक्ष जो है वो बोलता है कि भैया तुम दारू वाले हो, आप हमारे मंच पे कैसे आएंगे? भाई साहब, दारू वाले बाद में है, पहले हम व्यापारी है। उस संगठन ने हमारा क्या कहेंगे आज के मौके के बारे में? आज का एक आंदोलन, ये एक जन आंदोलन ही है। आज एक व्यक्ति के ऊपर, विशेष ऊपर मुसीबत नहीं है। हर एक परमिट रूम में 15-15 वर्कर्स काम करते हैं। आज उनकी रोजी रोटी का भी सवाल है। जो अवैध लोग बैठ के पिला रहे हैं उनके ऊपर कोई 10% की टैक्स नहीं है, और जिनके पास वैध धंधा उनके पास 10% की टैक्सेस है, जो कि सीधा इशारा करते हैं कि अवैध धंधों को बढ़ाने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। अगर हम गवर्नमेंट को इतनी लाइसेंस फी और इतना 5% वैट से टैक्स दे रहे थे, तो गवर्नमेंट ने 15% जो वृद्धि की है फीस में और 10% वृद्धि की है वैट टैक्स में, यह मान्य नहीं है। यह सीधे हमारे धंधों के ऊपर एक अन्याय है। कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे, लेकिन हमारे साथ में अन्याय क्यों? कि वाइन शॉप को 1 रुपये भी नहीं, जब से वाइन शॉप की दुकान चालू हुई है लाइसेंस सरकार ने दिया है, क्यों नहीं उस पर भी 1 रुपये टैक्स लगाता है? अरे बच्चों, दारू की दुकान वालों पे क्यों नहीं ले सकते? आपको लेना ही है और ये आंदोलन जोर से करना पड़ेगा अपने को। तब ये आंदोलन हमको सरकार से पूछना है। अगर हमारा वेट नहीं हटा तो आने वाले 1 तारीख से आप वाइन शॉप पे भी वेट लगाओ। लाड़की बहन योजना में जो पैसे देना है इसमें से दो आप, जो वाइन। धन्यवाद। और अभी कुछ दिन पहले एक जाहिरात आई थी, आप लोग ने देखा होगा कि दारू के रेट तो बढ़ेंगे, लेकिन रेस्टोरेंट मध्ये पण वाइन शॉप सुना था कि नहीं सुना था आपने? लेकिन वो कायदा नहीं आया, लेकिन रेट बढ़ने का कायदा आ गया। तो सरकार को जगाओ, हमको भी संधि दो ऑफ कंजम्पशन। अगर कोई कस्टमर और वैट टैक्स दूर करें। हम सरकार को बोल रहे वैट हटाइए मत, हमारी मांग एक ही है कि वैट टैक्स फर्स्ट पॉइंट पे ले जाइए। फर्स्ट पॉइंट पे ले जाने से सरकार का नुकसान होने वाला नहीं है। वैट टैक्स हटाने से सरकार का नुकसान नहीं होगा, बल्कि सरकार फायदे में रहेगी। सरकार को ज्यादा रेवेन्यू आएगा। सरकार हमारे से बात करके गौर नहीं किया जाता है। एक मुश्त कर मिलेगा वैट टैक्स का, एक मुश्त कर मिलेगा, उसके बाद में करप्शन खत्म होगा। लेकिन क्या मांग है? आज महाराष्ट्र के 21,000 परमिट रूम बंद है। यह सरकार के अड़ियल रवैये के ऊपर में महाराष्ट्र के परमिट रूम बंद है। सरकार ने पिछले 10 सालों से परमिट रूम के ऊपर में 10% टैक्स, पहले 5% था, फिर बाद में उसको 10% किया। वैट टैक्स बढ़ाने के बाद में हमारी लाइसेंस फीस बढ़ी है। लाइसेंस फीस 15% बढ़ाई है, और पिछले महीने के अंदर में सरकार ने 65% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। इसके वजह से परमिट रूम का व्यवसाय यह संकट में आ गया है।
सरकार को हम बार बार मांग कर रहे हैं कि जो वैट टैक्स है आप प्रोडक्शन के ऊपर में लगाइए, फर्स्ट पॉइंट पे लगाइए, जिसके वजह से सरकार को रेवेन्यू एडवांस में मिल जाएगा, सरकार के रेवेन्यू में पारदर्शिता आएगी और परमिट रूम के जो धंधे संकट में आए हैं उनमें सुधार होगा। लेकिन सरकार मान नहीं रही है, इसलिए आज महाराष्ट्र के अंदर में पूरा परमिट रूम व्यवसाय बंद है। साथ ही साथ हमको व्यवसाय से संबंधित जो लोग हैं उन्होंने भी हमको समर्थन जाहिर किया है। सरकार यदि इस हमारे मांग के ऊपर गौर नहीं करती है तो आने वाले दिन में हम लोग महाराष्ट्र लेवल के ऊपर में हमारे परमिट रूम रेस्टोरेंट की चाबियां सरकार को दे देंगे और उनको बोलेंगे, मांग करेंगे कि भैया जब तक के वैट नहीं हटता है तब तक के हम हमारे परमिट रूम रेस्टोरेंट नहीं खोलेंगे। आदरणीय राजीव जायसवाल जी, मेरे भाई अतुल भाई और यहाँ उपस्थित सभी व्यापारी भाइयों, व्यापारियों की संस्थाओं का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरे मन में पहले राजीव भाई ये ख्याल आता है कि ये लड़ाई सिर्फ परमिट रूम वाले ही क्यों है, ये व्यापारियों की तरफ। जिल्हा परमिट रूमचे अध्यक्ष सन्माननीय राजूभाऊ जायसवाल आणि मंचवर उपस्थित सर्व सन्माननीय मंडळी, या ठिकाणी उपस्थित सर्व नागपूर जिल्ह्याचे परमिट रूम धारक जिला मानतो बीच में है। धन्यवाद अतुल भैया। मैं भरतिया साहब से विनंती करता हूं कि 2 शब्द हमें मार्गदर्शन पर कहे।